वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वक्ता का लक्षण बतलाया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योपि निःस्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? लेडीज वक्ता हो का? लेडीज वक्ता हो तो ज्यादा बढ़िया आनंद आएगा ना। आजकल लोग ज्यादा लेडीज वक्ता ढूंढ रहे हैं। एक लोगों ने कहा महाराज हमको कोई लेडीज वक्ता बताइए, हम तो सुनेंगे कथा तो लेडीजे से सुनेंगे। तो हमने कहा ऐसा है कि ढूंढते फिरो हो भैया। अब वक्ता कैसा होना चाहिए इसका लक्षण बताया। देखिए मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि महिलाओं की बुराई महाराज ने किया, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र का सिद्धांत एक नियम है। अगर शास्त्र के सिद्धांत पर हम नहीं चलेंगे तो एक बात समझ लीजिए। अब वैसे भी हम लोग व्यासपीठ से उपदेश करने वाले हैं। यदि हम लोग सही बात नहीं बोलेंगे, केवल आपको प्रसन्न करने के लिए हम लोग बोलते रहेंगे, तो धर्म का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। तो धर्म की तरह हो, धर्म का स्वरूप बिगड़ने ना पावे, इसलिए व्यासपीठ पर हर विद्वान को, हर वक्ता को जो बैठने वाला है उसको सही बात बतलाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के जो व्यास जो वक्ता हैं वो बैठ करके केवल राजा रानी की कहानी सुनाते हैं, भागवत की कथा कहाँ सुना रहे हैं? केवल जो है बढ़िया बढ़िया, अभी तक तो हमने शायद एक के भजन गाया है का 3 घंटे होने वाले एक भजन गाया है। और महाराज ऐसे ऐसे वक्ता है कि एक श्लोक शुद्ध व्यासपीठ से नहीं निकल पाता है। भागवत जी का एक श्लोक शुद्ध नहीं निकल पाता है। केवल इतने देर में 4 भजन आपको गा के सुनाते और बढ़िया से नचाते और खूब ताली बजवाते, और क्या होता कि 10 मिनट केवल जो है इधर उधर कथा में कहीं कुछ बोल देते, नहीं तो राजा रानी की कहानी चुटकुल्ला सुनाकर और बस हो गई। इससे कल्याण होगा? कथा होती है, ये कल्याणकारी साधन है। संसार के प्रपंचों से हमारा मन हटकर केवल भगवान में लगे, यही लिए कथा है। आजकल प्रचलन चल रहा है कि लोग झांकियां निकलवाते हैं कथा में, खूब झांकी निकालते हैं, है कि नहीं? कुछ धन कमाने के चक्कर में और ये नाच नौटंकी का कार्यक्रम लोग करते हैं। नाच नौटंकी का कार्यक्रम किए, लोगों की दृष्टि में हो गया अरे महाराज बड़े अच्छे थे भाई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम किए। अरे कौन सा कार्यक्रम किए? अगर झांकी का ही शौक है तो भागवत कथा नाम मत दीजिए, राम कथा नाम मत दीजिए, हैं? उसको रामलीला और रासलीला नाम दीजिए, तब तो ठीक है। और नहीं तो अगर भागवत कथा आपने नाम दिया है तो भागवत के श्लोक जो मूल जो दिया गया है उन श्लोकों को बोलिए, और उसका जो है आप अनेक प्रकार के दृष्टांत शास्त्रों के दे करके और समझाइए। ये इसी से कल्याण होगा, और ये झांकियां देख करके कल्याण नहीं होगा महाराज। क्योंकि ये भागवत जी का सिद्धांत है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। उसमें कहीं से भी जो लेडीज वक्ता के चक्कर में पड़े हैं, अगर आपके पितर कहीं स्वर्ग में पड़े होंगे और आपने ऐसे वक्ताओं से कथा श्रवण किया, तो मैं गारंटी से व्यासपीठ से मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि स्वर्ग में पड़े हुए पितर भी आपके नरक में आ जाएंगे, केवल एक भूल के कारण।